वासुदेव कुटुंबकम का सपना। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम का सपना। जब हम अपने को अर्पण कर चुके तब ना तो हम बंदे रहे और ना ही गुनहगार। अतः ये सोचना कि मैं बंदा हूं, गुनहगार हूं, गलत है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। अभी समय है, स्वास्थ्य है, परिस्थितियां हैं। भगवान को याद कर लो। जब समय निकल जाएगा तब पछतावा होगा। तो भगवान को याद करना, पूजा पाठ नियम से करने की आदत बना लो। बखूबी सब कुछ होने लगेगा। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। हमारा उद्देश्य होना चाहिए आनंद प्राप्ति, परमानंद या ईश्वर प्राप्ति। सुख, हर्ष और आनंद क्या है? सुख माने हैं जब हम हर हाल में सुखी रहे। हर्ष माने एकदम खुश हो जाए, जब रोमांचित हो जाए खुशी में। तो आनंद उस अवस्था को कहते हैं जब अंदर से खुशी होती है, कोई विचार नहीं रहता। अगर हम अपने व्यवहार को ना सुधार सके तो हमारा चरित्र सुंदर ना बन सकेगा। और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण ना कर सके तो साधना का लाभ क्या? अब ये सही है कि किसी व्यक्ति में उल्टे सीधे ढंग से भी यदि नाम रूपी बीज पड़ जाए तो किसी न किसी दिन वो अवश्य वृक्ष का रूप ले लेगा। परंतु यदि विधि विधान से लिया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है। ध्यान के बाद 5 या 10 मिनट शांति से बैठे रहा करो। आत्मनिरीक्षण करके देखो कैसा महसूस कर रहे हो। पूजा के बाद शांति से बैठने से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे अंदर गहराई में चला जाता है और उसका असर काफी समय तक रहता है। फौरन उठकर दुनियावी कामों में लग जाने से पूजा का असर खो जाता है। तो साधक को अपनी पूजा ध्यान की क्रिया गुरु के सानिध्य से कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हृदय की अधिकाधिक गहराई में जाएं और ध्यान का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। यदि पूजा के समय ध्यान ना जम रहा हो और दुनियावी विचार बार बार आते हों तो उन्हें आने दो। आने वाले विचारों को ऐसे समझो कि तुम्हारे गुरुदेव भी भेज रहे हैं। उन विचारों के जरिए हमारी सफाई होती है। विचार रहित अवस्था तक पहुंचने में अधिकतर साधकों को कुछ समय लग सकता है, परंतु प्रयास करने से पहुंच जाते हैं। प्रयास करने से पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरुजन कहते हैं कि हमारे पास जो भी पूजा सीखने आता है उसका संपूर्ण मार्ग हम उसी समय निश्चित कर देते हैं। धीरे धीरे वो साधना पथ पर अग्रसर होता रहता है। जितनी उसे आवश्यकता होती है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे सब कुछ प्राप्त होता रहता है। शर्त यह है कि वो साधना पथ पर अग्रसर होता रहे। साहब जी बता देते हैं कि अमेरिका में प्रोफेसर गैब्रियल मिलने आए और रवि के साथ MIT में प्रोफेसर थे। वो लगभग 1 घंटे तक हमसे वार्तालाप करते रहे, अपने प्रश्नों का समाधान करवाते रहे। पर वह बाद में जब तक हम वहाँ रहे हमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि हमने उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया था कि उनका तो पूरा जीवन का हिसाब किताब हो गया। उनको धीरे धीरे बचाना होगा, सब कुछ अपने आप निकलता रहेगा बिना किसी प्रयास के। जिज्ञासा इसकी कुंजी है। पूजा करने वालों को दीक्षित या इजाजत के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जब गुरु उचित समझेगा स्वयं कर देगा या किसी खास व्यक्ति से कहलवा देगा। स्वतः ही समय अनुकूल सब होता रहता है। ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा
और निज कृपा के द्वारा। कभी कभी पूजा का अहंकार हो जाता है। कोई साधक ये समझने लगता है, समझने क्या, गलतफहमी में आ जाता है कि हम पूजा में बहुत ऊपर उठ गए, क्योंकि हमको बुजुर्गों के दर्शन होते हैं और हम दुनिया की बातें जान लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो ये हालत तो बड़ी खराब होती है। ये इसलिए हो जाता है कि उसकी जो शक्तियां साधना द्वारा और गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती हैं उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता और बावला सा हो जाता है। ऐसे में तुरंत अपने गुरु को इतला करना चाहिए, वरना अर्थ से अनर्थ होने लगता है। आदमी पागल तक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को तवज्जो उतनी ही देते हैं जितनी भी हजम कर ले और जितनी उसमें क्षमता हो तवज्जो लेने की। क्योंकि प्रेम की धार यदि अधिक हो जाए तो लोग उसको जज नहीं कर पाते और विपरीत प्रभाव हो जाता है। तो गुरुजनों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा भी जितनी बतलाई जाए उतनी करनी चाहिए और अपने इष्ट को उसकी खबर समय समय पर देते रहना चाहिए, समय पर देते रहना चाहिए। महात्मा जी महाराज की दिली इच्छा थी कि समाज सुधार होना चाहिए। ये सिर्फ आंख बंद कर लेना और सिर झुका लेना केवल मक्कारी है। यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कोई फायदा भी नहीं। इसलिए आगे बढ़िए और गुरुजनों के जीवन चरित्र पर अमल कीजिए और उनका ऋण अदा करिए। अपने इष्ट में ध्यान लगाए रखो और गुरुदेव के हवाले अपने आप को बनाए रखो। सबके कल्याण की बातें सोचते रहो, करते भी रहो। खास बात यह है अपने को सुधारने की कि तुम सुधर गए तो तुम्हें देखकर लोग अपने आप को सुधारने लगेंगे। तो अपना व्यवहार और अपना आचरण इस तरह बनाओ जो आदर्श स्थापित कर सके और सत्संग के लिए एक मिसाल बन जाए। इसी तरह से समाज सुधर जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम का सपना पूर्ण होगा। वसुधैव कुटुंबकम का सपना पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।